नॉट ओनली सीयूईटी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं ना, सब में एंड मोमेंट तक कोई भी बच्चा जिसने उस एग्जाम को टॉप किया है वो भी ये नहीं कह सकता कि यार मेरा सारा कुछ अच्छे से हो गया, मैं एग्जामिनेशन में अच्छे से कर लूंगा। यानी कि डर और एंजाइटी तो हमेशा बनी रहेगी। आप जितना ज्यादा पढ़ते चले जाओगे ना, उतना ही ज्यादा आपको टेंशन होता चला जाएगा। कल मेजॉरिटी बच्चों का कॉमर्स डोमेन का प्लस इंग्लिश का पेपर है, और किसी किसी बच्चे का 14 ऑफ मई को है, किसी का 15 को, किसी का 25। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के दिन में आपको क्या करना चाहिए। आपने अभी तक बहुत मेहनत करी है, लगभग फरवरी महीने से लेकर क्लास मई मिड होने वाला है, आप लोगों ने अपनी जी जान लगा दी, मेहनत करी बहुत अच्छे से। मुझे पता है कि एक तो 12th के बोर्ड का रिजल्ट का टेंशन है, ट्रैवलिंग का है, आपको अलग अलग जगह दूर दूर जाना है सेंटर पे, और किसी किसी का पेपर तो एक या दो ही है, फिर 2 दिन 4 दिन बाद फिर जाना है उनको। और रिजल्ट में भी आज ही देखने को मिल जाए या कल मिल जाए, कभी भी रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। जैसे अनाउंस होगा सबसे पहले आपको चैनल पे मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए क्लास किसी भी र्यूमर से, किसी भी क्लिक बैट से आप दूर रहो। होपफुली जल्दी आ जाएगा, मैं आपको जैसे ही आएगा चैनल पे सबसे पहले बता दूंगा। तो आज मैं आपको सीयूईटी 2025 की आखिरी दिन की, यानी जिन बच्चों का कल पेपर है, आज उनको क्या क्या करना चाहिए बताऊंगा। डर और टेंशन रहेगा, आपको लगेगा कि यार मेरे को ये नहीं आता, मेरे मॉक्स में अभी तक 250 आउट ऑफ 250 नहीं आए, क्या होगा। ये सब बच्चों का कॉमन है, आप स्पेशल नहीं हो, हर बच्चों को यही टेंशन है, यही दिक्कत है। लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे आप याद करो, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप कितना परेशान हो रहे थे, कितना स्ट्रेस ले रहे थे, बट फाइनली एग्जामिनेशन अच्छा गया। तो जिन जिन बच्चों ने एसपीसीसी ऐप के सारे मॉक्स बना लिए हैं, मैं डैम श्योर कह सकता हूं कि उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, आज आप जो टाइम स्पेंड करोगे और कल जो 3 घंटा 2 घंटा आप पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, वो जो आप टाइम स्पेंड करोगे ना, वो मैटर करेगा। आज सुबह ही मैंने आपको एक वीडियो बना के डाला पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कई बच्चे बहुत कुछ पढ़ के तो जाते हैं, बट कंप्यूटर पे बैठ के पेपर देने का ना उनका हैबिट जो है वो नहीं होता। मॉक्स उन्होंने नहीं दिए होते, तो उनको समझ ही नहीं आता करना कैसे है, और टाइम निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड, उनको समझ नहीं आता क्या है, और आता हुआ पेपर बेचारों का बेकार चला जाता है, और दोबारा यहां पे कोई मौका एनटीए नहीं देगा आपको। तो आज के दिन तुम्हें क्या क्या करना है ध्यान से समझना। आज का दिन बिल्कुल सिंप्लीफाई रखते हैं। आज के दिन में हमें अगर टाइम मिलता है तो हमें पूरे सिलेबस के एक बार फिर से गो थ्रू करना है। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं, मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी का कल पूरे दिन कराया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक एक घंटे की वीडियो एनसीईआरटी की पूरा का पूरा उठा के डाल दिया, सारे सेक्शंस वगैरह करा दिया आप लोगों को। माइक्रो मैंने पहले ही करा दी थी, मैक्रो का भी वन शॉट डाल दिया। बिजनेस स्टडीज में भी मैंने एक प्रॉपर 2024 में प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी डाल दिया था। वो एनसीईआरटी आपको अच्छे से कवर करना, हर एक चैप्टर का, राइट। तो वो आपका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन कराता है, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइन बाय लाइन दे दूंगा। आज आपको ये सारा का सारा फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन करना है। अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी का जो मैंने 3 वीडियो कल डाला था वो, प्लस 3 घंटे की लाइव जो मैंने 26 मार्च को ली थी, ये दोनों कर लोगे, अकाउंट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इको में एक माइक्रो का वन शॉट है और एक मैक्रो का वन शॉट है, वो आपको देख लेना है। बीएसटी में एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, मैं आपको ना दिखाता हूं एक बार सारी चीजें, ये आपको करना ही करना है। मैं आपको ये दिखाता हूं, जैसे आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो जैसे आप जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में, तो आपको जो सबसे पहला प्लेलिस्ट मिलेगा ना, वही करना है। आपको किसी भी चैप्टर के पीवाईक्यू वगैरह, एमसीक्यू वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये रिवीजन। और आज के अंदर, अभी तक आपने कितने मॉक्स बनाए मुझे नहीं पता, बट आज के अंदर हर सब्जेक्ट के 2-2 मॉक्स, 2 अकाउंट्स, 2 इको, 2 बिजनेस स्टडीज। आप दिन में दोपहरी में एक बना लो, या फिर शाम को या रात को एक बना लो, 2-2 आपको बनाए, अकाउंट्स के 2, इको के 2, इंग्लिश के 2, बीएसटी के 2, हर सब्जेक्ट के 2-2 मॉक्स बनाने। तो जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे ना, इस प्लेलिस्ट में सारी वो वीडियोस है जो तुम्हें करनी है। तो कॉपी में लिख लो कि कौन कौन सी वीडियोस हैं जो तुम्हें मस्ट है, जो तुम्हें करना है। तो सबसे पहले तो ये 3 घंटे का जो फाइनल रिवीजन लिखो, फुल सिलेबस रिवीजन ऑल, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। एक तो ये काम आपको करना है। शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको जो इश्यू ऑफ शेयर से कराया वो, अच्छा कई बच्चे मुझे बोले सर पार्टनरशिप में भी शॉर्टकट ट्रिक्स करा दो, लेकिन लिटरली ना मैंने प्रैक्टिकली उन चीजों को बना के देखा, तो जो सीयूईटी में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और शॉर्टकट वहां पे कई बार आपको कंफ्यूज करेगा।
रेदर देन हेल्प वो आपको कंफ्यूज करेगा। इश्यू ऑफ शेयर्स में चल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस पूछते भी हैं। अब एक या दो क्वेश्चन आपको नई रेशियो का पूछेगा, अब उसके पीछे मैं शॉर्टकट के 5 अलग अलग केसेस समझाऊं आपको, तो मुझे लगा कि वो बेटर नहीं है, वो आपको एक और हेडेक और टेंशन दे देगा, तो बेमतलब का आपको वो टाइम बढ़ाएगा। इसीलिए मैंने कहा शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। जो मैंने मॉक्स करा रखे हैं उसके अंदर जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बता रखे हैं ना, कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर देना है, तुक्का भी मारना है तो कैसे मारना है, वो वीडियो देख लोगे तो मेरे को लगता है बात बन जाएगी। रिवीजन में देखो बिजनेस स्टडीज का फाइनल रिवीजन पार्ट बी, अब बिजनेस स्टडीज का फाइनल रिवीजन पार्ट ए, इससे पूरा बीएसटी रिवीजन हो जाएगा। साथ में एक प्लेलिस्ट और बताऊंगा एनसीईआरटी का, उसको भी आपने फॉलो करना, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में आज करा दूंगा, चिंता नहीं करो। ये जो 3 के 3 वीडियोस हैं ये आपको देखनी है, लगभग क्लास यहाँ पे आपका 3 घंटा खर्च होगा। इन 3 वीडियोस में मैंने पूरा अकाउंट्स का एनसीईआरटी अच्छे से करा दिया, ठीक है। मैक्रो का देखो ये रहा वन शॉट, इसके अलावा देखो ये रहा मैक्रो का वन शॉट, ये रहा माइक्रो का वन शॉट। 4 घंटे का पूरा माइक्रो का वन शॉट है और 1.5 घंटे का पूरा मैक्रो का वन शॉट है। ये आपको करना है। बाकी माइक्रो का डिलीटेड पोर्शन है, इंडिफरेंस कर्व वाला जो है ये वाला पोर्शन है। तो मैंने आपको एक एक करके अभी के टाइम पर ना सारी चीजें आपको करा दी है। इसके अलावा इसमें एक और प्लेलिस्ट है जो मैंने पिछले साल बनाई थी, एनसीईआरटी। देखो ये रहा एनसीईआरटी नोट्स है ना, बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी नोट्स रिवीजन है ना, और एमसीक्यू। तो ये आप जरूर करना, इसमें मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कर रखा है बीएसटी का। ये आपको टाइम मिलता है। अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपने रिवीजन कर ली होगी, दोबारा रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं, वो आपका हो चुका, उसको आप छोड़ दो। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 2-2 मॉक्स। सर कौन कौन सा मॉक्स बनाए? अगर आप 11 मॉक्स वाला कोर्स आपने लिया हुआ है या 21 वाला लिया हुआ है, तो इसमें पहला और 11 और इसमें पहला और 21 ये सेम है, तो आपने ये मॉक्स बनाने हैं। अगर टाइम मिलता है और ज्यादा मॉक्स बना लो। अगर आपने 1 और 11 बना रखा है तो कोई भी और 2-2, मतलब आज के दिन कम से कम मिनिमम तुम्हें हर सब्जेक्ट के 2-2 यानी कि 8 मॉक्स बनाकर जाना है, ताकि आपको पता चल सके एग्जामिनेशन में कैसा पेपर आएगा और कैसे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। मस्ट है, ये पेपर आपने लाइफ में कभी नहीं दिया। स्कूल में 12th में प्री बोर्ड होते हैं, स्कूल में खुद के इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन सीयूईटी में ऐसा कोई सीन नहीं है, ओपन है। आपने कभी सीयूईटी का पेपर पहले नहीं दिया, इसीलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिस करके जाना। टॉप नॉच क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एज पर लेटेस्ट सिलेबस विद वीडियो सॉल्यूशन। कहीं अटकते हो और सारे के सारे क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट पैटर्न है। एक एक क्वेश्चन क्लास वैल्यूएबल, आप देखोगे तो मजा आएगा। तो ये आपने ये 2 काम आज आपको एट एनी कॉस्ट करना ही करना है। आज का दिन बिल्कुल भी डर के मारे इधर उधर ब्लेम करते हुए बिल्कुल नहीं गुजारना। कॉन्फिडेंस से, मेहनत से आपको आज का दिन निकालना है। पूरी दिन रात अच्छे से मेहनत करनी है। ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग करते हुए पढ़ो, और सुबह घर से निकलने से पहले एडमिट कार्ड को दोबारा डाउनलोड करके दोबारा चेक कर लेना, कहीं इन्होंने सेंटर तो चेंज नहीं कर दिया। अपना सेंटर विजिट कर लो, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के उसमें फोटो वही लगाना जो एप्लीकेशन फॉर्म में है, या फिर क्लास उस फोटो को ना स्टूडियो वाले को बोलना कि ये एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगी है, सेम ऐसे ही फोटो कैमरे से खींच के सेम वैसा फोटो निकाल देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना लेफ्ट थंब लगा लेना है ना। एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें लेके जानी है। एक आपका कोई भी ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, एनी वन ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ ले लेना। एक से ज्यादा है तो बैकअप के लिए रख लेना, और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के ले लेना। एक सेशन में 3 घंटे का है तो एक ही प्रिंट आउट लगेगा, बट फिर भी आप 1-2 प्रिंट आउट एक्स्ट्रा रख लेना, रिस्क मत लेना, राइट। सो बी कॉन्फिडेंट, फेथ इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड, पूरे दिन मेहनत करो, मॉक्स को अटेम्प्ट करो, टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, ऐसे मॉक्स देना जैसे आप फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हो। आई होप आप लास्ट मोमेंट पे जो जो चीज आपको मुसीबत देती है, जैसे माइक्रो का हो गया, या फिर बिफोर एग्जाम पॉइंट्स, कोई फॉर्मूला, कोई आपको चीज लग रहा है जो आपको एग्जामिनेशन से पहले देख के जाना था, उसको आज कवर कर लो। तो आज के दिन कवर करो, लास्ट मोमेंट पे कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हमको सब कुछ आ गया, अब आग लगा देंगे जाके, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको डर एंजाइटी रहेगा, लेकिन ठंडे दिमाग से ईश्वर का नाम लेके, महादेव का नाम लेके पेपर अच्छे से करके आना। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। बाकी आज मैं आपको 12 बजे एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा वन शॉट रिवीजन कराऊंगा, शाम को 6 बजे एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास एमसीक्यू कराऊंगा, 50 टॉप मोस्ट एमसीक्यू, और डिलीटेड पोर्शन मैक्रो में भी थोड़ा बहुत बच्चों ने बोला था, वो भी मैं शाम को 7 बजे आपको वीडियो डाल दूंगा। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड, आगे बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, और सीए के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए लेके आता रहूंगा। तो जुड़े रहना, और अगेन शाम तक क्लास बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उनको देखना। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो फुल कॉन्फिडेंस से आज का दिन निकालो, पेपर डेफिनेटली आपका अच्छा जाएगा। अगेन ऑल द बेस्ट।